नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट 3 तक यानी कि 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या लिखना होता है कमेंट बॉक्स में, ये ध्यान रखना है, आपको डन लिखना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा रमेश 4000 में एक रेडियो खरीदता है, वह इसे मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। मोहन इस पर 500 खर्च करता है, फिर वह इसे ऋत्विक को 12% के लाभ पर बेचता है। ऋत्विक के लिए रेडियो का लागत मूल्य क्या है? भाई देखो, 4000 रुपए की चीज थी, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा यानी कि 110 हो गया। अब इस पर 500 खर्च कर दिया है भाई साहब, और अब इतना करने के बाद 12% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि कुल मिलाकर इतने रुपए में ऋत्विक ने खरीदा है, तो रेडियो का लागत मूल्य ऋत्विक के लिए यही हो गया। इसी को सॉल्व करना है, बस कैंसिल आउट हो गया। 11 चौक 4400 यानी कि 500 जोड़ देंगे तो 4900, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 112 हो गया। तो 9 दूनी 18, देखो सभी ऑप्शन में है लेकिन ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इजी नंबर है, डायरेक्ट गुणा कर लो। 49 दूनी 98, यहाँ से लगा 9, 49 एकम 49 और 9 58 हो गया, यहाँ से लगा 5, 49 एकम 49 में 5 जोड़ देंगे तो 54, यानी कि 54 88 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार गेहूं इतने की दर से बेचता है जिसे उसने 18 रुपए प्रति केजी खरीदा था, और 1 केजी के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार को वास्तविक प्राप्त लाभ बताना। भाई कस्टमर हो गया, नीचे शॉपकीपर हो गया, यानी कि 18 में खरीदा था, बेच रहा है 20 में, लेकिन होशियारी इतनी कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो दे रहा है केवल 900 ग्राम। भाई 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 9 अट्ठे 72, 9 ने में 81 हो गया, 100 और ये 81 हो गया। भाई कितने का प्रॉफिट ले रहा? 19 रुपए का प्रॉफिट ले रहा। किस पर ले रहा है? 81 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि हम यहाँ पर कुछ काट पीट सकते नहीं। देखो ऑप्शन का सहारा लेते जाएंगे, बस कैलकुलेशन करते जाएंगे। ऑप्शन में सब में देखो 2 लिखा है तो 2 हम लिख लेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 8 से 6 गया तो 2 हो गया, उतारा लिया 0। ऑप्शन में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 4 लिखा है, 8 चौक 32, 28 से ज्यादा हो नहीं सकता, 8 तियां 24, ये हो सकता है 3 वाला, हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यस हो सकता है, आंसर लगा दो। अब यहाँ पर छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें देखने से पता लग रहा है 81 का 2 गुना 190 से छोटा डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज हम इसलिए लिख के दिखाते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी एलिमिनेट करके आंसर लगा पाएंगे। तो इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं कि इस तरीके से आप करेंगे टाइम वेस्ट हो रहा, कोई कहेगा कैसे कर रहे, दुनिया से थोड़ी ना मतलब है, हमें अपना पेपर करना है। अगला सवाल, एक दुकानदार 70 केजी प्याज इतने में खरीदता है और पूरे लॉट को 10 रुपए प्रति केजी के दर पर बेचता है, उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा? देखो 70 केजी प्याज इतने में खरीदा ना, 1 केजी प्याज कितने हो गया? 8 रुपए का, 8 की चीज 10 में बेचा, 2 का प्रॉफिट, बटे में 8 कर देंगे, यानी कि 25% आंसर हो गया। अगला सवाल, एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिन बाटों का उपयोग करता है उनका वजन वास्तविक वजन से 40% कम है, परसेंटेज लाभ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 100 रुपए की चीज 20% की हानि पर यानी कि 70 में भेज रहा, ऊपर कस्टमर हो गया, नीचे शॉपकीपर हो गया, लेकिन बाट 40% कम यूज कर रहा है, यानी कि ग्राहक से तो पूरे ले रहा है, 100% चीज के पैसे ले रहा है, लेकिन अपने पास से 60 दे रहा है। भाई 40% कम चीज दे रहा है, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि 6 से हमें एक का फायदा हो रहा है, कितने का? 1 का। किस पर? 6 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 16 से ही 2/3 या तो 16.67% आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचता है तो इतने की हानि, 25% का प्रॉफिट, यानी कि हमें 80 का मान दिया गया था, 840, 125 का मान निकालना था। अब बात आती है कैलकुलेशन की, यहाँ पर तो उसी हिसाब से करेंगे जिसमें हमें टेबल याद हो। देखो 4 दूनी 8 किया, इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 का टेबल याद है, बस खत्म, यानी कि 0 हो गया, 0 से 0 काट ही दो ना, 21 पंजे 105 हो गया, 21 दूनी 42 और 10 52 हो गया, हाथ से लगा 5, फिर 21 एकम 21 और 5 26 हो गया। समझ में आ गई बात? अब 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कहीं 13 12 5 लिखा है, आंसर। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता है, ना 0 से मतलब है। अगला सवाल, अब इस सवाल में थोक व्यापारी एक
टिन का तेल इतने में बेचता 10% की हानि होती है। कह रहा यदि वो इतने में बेचता तो कह रहा था लाभ बताना। भाई सिंपल सी बात है, 540 का मान हमें दिया गया था, 10% का हानि यानी कि 90 का हम निकाल लेंगे 696 का मान। तो 9 छक्का 54 हो गया, इधर करेंगे 6 कम 6 6 कम 6 छतरंग 36। भाई इधर 10% की हानि हो रही थी तो 90 बचा, यहाँ पर 116 निकल कर आया यानी कि प्रॉफिट 16%। अगला सवाल, आशीष ने इतने की हानि पर एक गाय विपिन को इतने में बेची। विपिन ने इसे कासिम को उस कीमत पर बेचा जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ? देखो आशीष ने 20% की हानि पर विपिन को बेची यानी कि 100 की चीज 80 पर बेची। फिर कह रहा विपिन ने इसे कासिम को उस कीमत पर बेचा जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। यानी कि आशीष को 15% लाभ कब होता? जब 115 में बेचते, यानी कि इतने में बेचा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 का मान दिया गया था हमें 5000 और हमें निकालना है विपिन का लाभ। यानी कि विपिन का लाभ यहाँ पर 5, 11 से 8 गया तो 3, 35 का हुआ। तो 0 से 0 1 चला गया, 2 0 हो गए, 5 25 हो गया, 5 15 और 2 17 बटे में 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अब ऑप्शन देखते चलना। देखो यहाँ पर हमें 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, ये तो हट गया, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, जितना ठीक लगे उतना करेंगे। तो 1 बचा, फिर 8 एकम 8 7 बचा, फिर 8 7 56 होगा, 8 2 64 भी पहुंच जाएंगे। आंसर हमारे पास आ चुका क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। अब पूरा पूरा तो आगे जाएंगे तब पता लगेगा ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2187.5। अगला सवाल, एक कंप्यूटर को इतने में बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि 7% का लाभ। खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे 108, आंसर लिखेंगे ए है या बी है या सी है या डी है। ठीक है, बस तो कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा जिसका आंसर सही होगा। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 20% की छूट पर बेची लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक निर्धारित किया। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ क्या है? भाई कुछ नहीं है, सीपी से इतना अधिक किया फिर उस पर इतनी छूट दे दी, यानी कि भाई हो गया 20% कोई चीज बढ़ गई फिर 20 कम हो गई, उसी हिसाब से चलना है भाई। यानी कि 30 बढ़ी 20 कम हुई और माइनस में 30 गुणे में 20 बटे में 100, बस खत्म। 30 से 20 यानी कि 10 3 दूनी 6 यानी कि 4%। ये बहुत बार बता चुके हैं। अगला सवाल, ग्राहक द्वारा नगद भुगतान किए जाने की स्थिति में एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना होगा? अब सवाल में समझो। देखो सबसे पहले मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो देखो। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 10 होगा। भाई छूट के बाद ही तो सेलिंग प्राइस बनता है। मॉल में जाते हो उसमें देखते होगे, कहीं पर भी जाते होगे भाई, उस पर अगर लिखा होगा मार्क प्राइस 500 रुपये है, उसने बोल दिया 10% की छूट है, तो भैया 90 यानी कि 450 रुपये के आपको पड़ रही, तो वो क्या हो गया? वो सेलिंग प्राइस हो गया ग्राहक के लिए। हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा क्योंकि हमारी जेब से खर्चा हो गया ना। लेकिन वो कह रहा 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, यानी कि 100 की चीज 110 में बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये कैंसिल आउट कर दो। एक क्वेश्चन में ऐसा तो होता नहीं है कि सीपी अलग अलग हो जाएंगे, सेम होने चाहिए, यानी कि इनको क्या कर लेंगे 99। तो इसमें हमें पूरे में 11 का गुणा करना पड़ा, यानी कि मार्क प्राइस हमारे पास हो गया 11 का गुणा, हाँ 110 हो गया। इसमें हमें करना पड़ा पूरे 9 का गुणा, यानी कि ये 90 हो गया सीपी। तो भैया एक चीज बताओ कितना अधिक करना पड़ा? 20 रुपया। किससे? 90 से। गुणे में क्या हो गया? 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही, 22.22% लिखा है, तो ऐसे लिख लो। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने में 20% की छूट प्रदान करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। बताओ, इतना आसान सवाल है। 125 का मान दिया गया था 150 और हमसे 20% छूट यानी कि 80 का मान पूछा गया। 25 छक्का 150, 5 16 और 96 आंसर। मैंने ये रेशियो डायरेक्ट बताया आपको लिखने को। लाभ वाला आ जाता है किसके नीचे और छूट वाला पहुंच जाता है सीपी के नीचे। अब स्टार्टिंग से देखे होगे तो ये समझ जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, दोनों सेलिंग प्राइस बन जाते हैं, बराबर करके रेशियो निकल आता है। अगला सवाल, बलराम कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण इतने के लाभ पर, अर्जुन को 10% के लाभ पर, अर्जुन ने इसके लिए इतना भुगतान किया। कृष्ण के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य बहुत आसान है 154 और ये दिया गया था हमें 11 और 12% का लाभ 112, यानी कि 11 कम 11 हो गया, बचा कितना है 4 44 हो गया।
और 14 अट्ठे 112, ऊपर दुनिया भर के 100 होंगे तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, 125 लिखा कहीं पर, आंसर लगा दो भाई। देखो ये रहा कुछ प्राइस, 12% का लाभ तो 112 बटे में 100, 10% लाभ तो 110 बटे में 100, बराबर में 1540। यहाँ पर हमने जीरो नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर हमें पता है 1/8 निकल कर आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। अब दुनिया भर के जीरो लगे हैं तो हमने उसी हिसाब से 8 का भाग कर दिया, 125 आंसर। या तो आप इसको लिख के डिटेल में करते रहो। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रेता इस वस्तु को इतने की छूट पर बेचकर इतने का लाभ अर्जित करता है, उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, 1200 क्रय मूल्य है यानी कि छूट वाला हो जाता है क्रय मूल्य, तो 90 बराबर ये दिया गया और हमें 115 बराबर निकालना अंकित मूल्य। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया और इधर हो जाएगा 15 छक्का 90 और 18 है तो इधर कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया और 23 दूनी 4600 बटे में 3 हो गया। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिरकाना 153 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी तो सब कर ही लोगे। अब इस टाइप का सवाल नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। एक बार मैं फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट देते हैं तो वो 90% हो जाती है। ये बन गया जाके छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, दोनों बराबर हो गए। एमपी अपॉन में सीपी हम लिख सकते हैं 115 बटे में 90। तो इस चीज़ को आपको डायरेक्ट लिखना है कि एमपी पर हमेशा छूट देते हैं तो छूट वाला सीपी के नीचे आ जाता है, प्रॉफिट वाला हमेशा मार्क प्राइस के नीचे आ जाता है। ये डायरेक्ट रेशियो आपको लिखना आना चाहिए। अगला सवाल, इतने में एक कार खरीदी और धीरज को 5% के लाभ पर बेच दिया। धीरज ने इसे 4% की हानि पर अनिल को बेच दिया। अनिल ने कार के लिए कितनी राशि भुगतान की। भाई 8 गुणे में 105 गुणे में हमें 96 करना है, बस खत्म हो गया सवाल। तो 8 पन्ना 40 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर लो, 0 4 8 एकम 8 गुणे में 96 हो गया। अब यहाँ पर 6 चौक 24 आ रहा। अब एक चीज देखो, हम जीरो पर तो काम कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि 4 डबल 0 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 0 आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है। अब 84 वाला हो सकता है क्या, ये बताओ। यहाँ पर तो 84 ऑलरेडी लिखा है, उसमें 96 का मल्टीप्लाई और होना है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया, खत्म। तो इतना आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन किस दिशा में जा रहे हैं, हमें कैसे मेहनत करनी है। अगला सवाल, अब एक दुकानदार 100 रुपये प्रति केजी की दाल बेचता है और 80 में खरीद के लाया, यानी कि 80 में खरीद के लाया, 100 में ग्राहक से पैसे ले रहा और 1000 ग्राम के पैसे ग्राहक से ले रहा है, 800 ग्राम अपने पास से दे रहा है। तो 3 जीरो ये चले गए। ठीक है, यानी कि 100 हो गया, 8 2 64 हो गया। ठीक है, 64 तो 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। कितने का फायदा ले लिया, 9 रुपए का। किस पर, 16 पर। इधर कर दो जीरो, तो 16 छक्का 96 ज्यादा हो जाएंगे, 16 पंजे 80 फिर 6 यानी कि 56 दशमलव समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतने का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब ये सवाल है तो वैसा ही, देखो रेशियो तो हमें डायरेक्ट बनाना है, एमपी और सीपी, यानी कि 123 हो गया, 18 की छूट वाला इधर आ जाएगा यानी कि 82 हो गया। अब उसे 1840 का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 23% का प्रॉफिट हुआ। ये बराबर दिया गया था 1840। ठीक है, अंकित मूल्य हमें 125 का मान निकालना था, इस तरीके से हम करते। तो 1840 अपॉन में 82 इंटू में 23 इंटू में 100 इंटू में 125। ठीक है, तो 23 अट्ठे 184 हो गया। लेकिन यहाँ पूरा कट नहीं रहा है भाई, कहाँ गलत कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर गलत हुआ है, ये होगा 123, 23% का लाभ था ना, माफ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 123, यानी कि इधर कर देंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, ये 3 बार पूरा पूरा कैंसिल आउट, यानी कि 4 तियां 12,000 हमारा आंसर। अगला सवाल, 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य इतना है, इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, परसेंटेज लाभ बताना है। देखो 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य इतना ना, तो एक सेब का मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। और एक सेब जो बेचा गया उसका सेलिंग प्राइस कितना है, इतना हो गया। भाई प्रति दर्जन कह रहा था, मैंने एक का निकाल लिया, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कैंसिल आउट, ये 12 अट्ठे 96। फायदा कितने का हुआ, एक का। किस पर, 7 पर। गुणे में 100 परसेंटेज के लिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 14 से 2 बटे में 7%। ये आपको याद भी होना चाहिए वैसे। अगला सवाल,
एक व्यक्ति ने घोड़े को 7% की हानि पर बेचा, यदि वह 9% के लाभ पर बेचता तो उसे इतने अधिक मिलते। डायरेक्ट देखो भाई, 9 7 16 का डिफरेंस है, 16 बराबर 6400, 100 बराबर निकालना था, यानी कि 400 गुना हो रहा था। आंसर आ गया हमारे पास 40,000। भाई 100 की चीज थी, 7% की हानि का मतलब हमने बेच दिया 93, 9% का लाभ का मतलब हमने बेच दिया 9 में। कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 से 3 गया 6, 10 से 9 गया 1, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 6400। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज होती है 7% की हानि वाला इधर हो गया, प्रॉफिट वाला इधर, तो टोटल कुल मिलाकर डिफरेंस क्या हो जाता है 16। अगला सवाल, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपना वस्तु बेचने का दावा करता है लेकिन इतने वजन का यूज करता है, यानी कि 1000 ग्राम के तो पैसे लेता है, अपने पास से इतने दे रहा है, यानी कि कितने का फायदा ले रहा है, 5 रुपए का फायदा ले रहा है। किस पर, 95 पर, गुणे में 100, यानी कि 100 बटे में कितना आ गया 19, 19 बना 95, 5 बटे में 19 आंसर। अगला सवाल, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य से इतने हानि पर वस्तुएं बेचता है लेकिन वास्तव में वजन में अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है, यानी कि ग्राहक से तो 16 ग्राम के पैसे ले रहा है, आपने 14 ग्राम की चीज दे रहा है। अब यहाँ पर 6 सही 1/4%, यानी कि 6 चौक 24, 24 1 25 हो गया, 25 बटे में 400 हो गया, यानी कि इधर 25 बटे में 16, यानी कि 16 1/16। कोई चीज अगर 16 की है तो 1 के लॉस में बेच रहा है, यानी कि 15 में बेच रहा है, यानी कि ग्राहक से 15 रुपए ले रहा है, अपने पास से 16 रुपए के खर्च किए थे उसी वस्तु के लिए। अब इनका कैलकुलेशन कर लो, यानी कि 15 में बेची 14 की चीज, प्रॉफिट 1 का लिया, 1 बटे में 14 गुणे में हो गया 100, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7 से 1 बटे में 7% आंसर। आशा करते हैं समझ रहे होगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता तो आपको नंबर दिया हुआ 9919293977, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल, एक जैकेट का अंकित मूल्य इतना है, 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त करता है, दुकानदार ने इसे किस मूल्य पर खरीदा। अब ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। आपको मान दिया गया है किसका, 125 का, 90 बराबर आपको निकालना है, आसानी से कर ले। 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल लागत मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। कह रहा है 15 का जो सीपी है वो 20 के कुल लागत मूल्य पर, यानी कि एसपी कह रहा है, तो 20 के कुल लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी, 5 को 20, 5 15 हो गया, फायदा 1 रुपए का किस पर, 3 पर, गुणे में 100, तो आंसर क्या आ गया 33 से 1 बटे में 3%। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका अंकित मूल्य इतना है और छूट 4.2% है। देखो अंकित मूल्य इतना है, छूट इतना है, भाई अंकित मूल्य ये है, अगर हम 4.2% की इसमें छूट दे दें तो कितना बचेगा, 100 से 5 गया 95.8% बचेगा, यानी कि 100 बराबर हमें दिया गया था 4500, और हमें विक्रय मूल्य देखो छूट देने के बाद क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, ये था मार्क प्राइस, तो ये इसी का मान हमें निकालना था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर कर लो 9 पन्ना 45, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 55 25 और 4 29 हो गया, और 5 ने 45 तो 47, गुणे में 9, 9 ने 81, यहाँ से लगा 8, 9 सत्ते 63, 71, 9 चौक 36, 43, 11 आंसर। अगला सवाल, एक कीबोर्ड और एक माउस का मूल्य 3600 है, यदि कीबोर्ड का मूल्य माउस के मूल्य के 7 गुना है तो कीबोर्ड का मूल्य कितना होगा। कह रहा है एक कीबोर्ड और एक माउस का मूल्य इतना है, कीबोर्ड का मूल्य माउस के मूल्य का 7 गुना, यानी कि माउस का मूल्य अगर 1 है तो ये 7 हो गया, ठीक है, यानी कि 8 का मान दिया गया था 3600, तो कीबोर्ड का मूल्य हमें निकालना था, यानी कि 7 का मान, तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, गुणे में 7 हो गया, 0 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 3150 आंसर। अगला सवाल, एक घर और एक बगीचे की कुल लागत 51 लाख है और बगीचे की लागत घर की लागत का इतना है, बगीचे की लागत बताइए। तो कह रहा है घर और बगीचे की कुल लागत दी गई थी। अब यहाँ पर देखना घर की लागत अगर 12 है तो बगीचे की लागत 5 है, यानी कि 12 5 17 का मान दिया गया था 51 लाख, तो बगीचे की लागत है यानी कि 5 बराबर, तो 15 लाख रुपया आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, वस्तु को इतने में बेचने पर 15% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य बताना। भाई देखो 100 की चीज 15 की हानि यानी कि 85 हमारा सेलिंग प्राइस, इसका मान 800 है, 8 गुना हो रहा है, इसका भी 8 गुना कर दो, 8 पन्ने 40, 8 64 और 4 64 और 4 68। अगला सवाल, अब मैं चाहूँ इन सवालों में टाइम वेस्ट कर सकता हूँ बहुत धीरे धीरे, लेकिन नहीं करूंगा, ठीक है। कह रहा सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य इतना है, 8% के लाभ पर बेचा जाता तो उसका क्रय मूल्य, यानी कि 100 की चीज 108 में बेच दी, 108 का मान दिया गया, 100 बराबर आप लोग निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 127 का आंसर ए है या बी है या सी है या डी है।
ठीक है, इसी तरीके से देना है। अगला सवाल, यदि एक वस्तु को अंकित मूल्य इतना है, इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। यानी कि हमने छूट दे दी 21% की, तो बचा कितना परसेंट है? 79%। इसी का मान हमें निकालना था। अब देखो ये तो चला गया हमारे पास, अब जो बचेगा ना, अब ये तो समझ लो हमें गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमें लास्ट के डिजिट देखने पड़ेंगे, बस उसी हिसाब से चलना है। तो देखो एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं, 9 का 5 में गुणा किया, 9 पन्ना 45, यहाँ से लगा 4। अब 9 का 5 में हो चुका, अगले में पहुंचेगा 9 अट्ठे 72, 7 पीछे से फॉलो करेगा 5 को, 7 पंजे 35, यानी कि 5 2 7, 7 3 10, यानी कि 107 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 111। 111 की 1 हो गया, यहाँ से लगा 11 हो गया। अब देखो आंसर, ये तो 2 कट गए ना, यानी कि एक और चेक कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। 9 का 8 में गुणा हो चुका, अब 9 का अगले में होगा तो 9 दूनी 18, अब 7 फिर आगे बढ़ जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 6 14 हो गया, यहाँ से लगा था 11, पहले पूरा ही करके दिखा देते। 8 से 14 4, हाथ से लगा 1 2 5 2 7, हाथ से लगा था 11, यानी कि 4 1 5 7 1 8 हो गया, यानी कि 5 हो गया, हाथ से लगा 8 हो गया। अब देखो 5 1 5 हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा, हम आंसर लगा सकते थे। अब देखो 9 का सब में गुणा हो चुका है, 7 बचा था, 7 का अगले में कर देते, 7 दूनी 14, हाँ 8 हासिल था, यानी कि 22 आंसर। अब ये बहुत फास्ट से गुणा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो इसको लिख सकते थे 80 माइनस का 1, ऐसे करके गुणा करके आप निकाल लेते। अगला सवाल, एक व्यापारी इतने लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट उपयोग करता है कि उस पर अंकित वजन से 15% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल परसेंटेज लाभ बताइए। देखो 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 की चीज 125 बेच रहा है वो, ठीक है। लेकिन उस वजन पे मान लो 100 kg लिखा था, लेकिन वो अपने पास से 15% कम दे रहा है, यानी कि वो 50 ही दे रहा है। बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि 5 दूनी 10 25 17 हो गया, कितने का फायदा ले लिया? 8 का। किस पर? 17 पर। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 17 पना 85 ही तो ज्यादा हो जाएगा, 17 चौकू 68 हो गया, बचा कितना है? 12 बच गया, यानी कि 17 8 114, 17 7 119, 47 समथिंग आंसर। अगर यहाँ पर 48 लिखा होता तो आगे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगर बाई चांस आ जाता 47.3 और एक आ जाता 47.8, तो इस कंडीशन में तो 47 आंसर होता, इस कंडीशन में 48, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 और 5 से बड़ा होगा तो आंसर एक राउंड ऑफ करके बढ़ जाता है। अगला सवाल, 100 रुपए में 100 अंडे खरीदे, 12 अंडे टूट गए, व्यापारी ने बचे हुए अंडे इतने प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिए, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 100 रुपए की तो वो खरीद के लाया था और 1 रुपए 2 अंडे के हिसाब से बेच रहा, अंडे बचे कितने? ये अंडे बचे, यानी कि 1.2 इंटू में 88, तो 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 अट्ठे 96, 96 में 9 जोड़ देंगे तो 105 हो गया। पॉइंट में फायदा कितने का ले लिया? 5.6 रुपए का। अगला सवाल, अब इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इतने में बेची है, इतने की हानि हुई है, यानी कि जो मान दिया गया 80 का दिया गया, हमें 100 बराबर निकालना है। अगला सवाल, नीलेश ने जौ की कुछ मात्रा 5000 में खरीदी, उसने इसके आधे भाग को 20% के लाभ पर। यदि नीलेश पूरे सौदे में 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो जौ की शेष मात्रा का विक्रय मूल्य बताना। देखो आधे भाग को बात कर रहा है, यानी कि कोई भाग 2 था, एक भाग इधर बेचा गया और शेष भाग है तो वो 1 हो गया, यानी कि इसको 20% के लाभ पर, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट, इनका रेशियो 1:1 हो गया। हमें ये परसेंटेज मिल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, इनका अगर डिफरेंस देखें तो 5, 1 बराबर 5 है तो इधर भी 1 बराबर में 5। एलिगेशन में ये भी आपको पता है कि अगर एक बड़ा है तो दूसरा क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 15 माइनस का 5, यानी कि 10% के लाभ पर उसे बेचना होगा। लेकिन हमसे ये पूछा शेष मात्रा का विक्रय मूल्य क्या होगा। 5000 रुपए में खरीदी थी उसने जौ की कुछ मात्रा, यानी कि उसने आधा भाग कितने में खरीदा? भाई 2 भाग उसने 5000 में खरीदा, तो एक भाग इतने उसने कितने में खरीदा होगा? 2500 में खरीदा होगा। 10% के प्रॉफिट पर उसे बेचना होगा, तभी तो दूसरे भाग को इतने पे तो बेचा है। तो इधर हो जाएगा 5 7 2 और 0, यानी कि 2750। समझ गए होगे, आशा करता हूँ। अगला सवाल, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को इतने में बेचा जाता है, मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेच दिया जाए। इस पूरे लेन देन में लाभ और हानि परसेंटेज बताना। मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों सेम हो तो डायरेक्ट करना है 8 64 बटे में 100, यानी कि 0.6% की हानि होगी।
बस। अगर ये सेम हो, अगर वो यहाँ पर लिख देता 10% का लाभ और ये 2% की हानि, तब ये वाला रूल काम नहीं करता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, सेम होंगे और यहाँ पर लाभ और हानि की बात होगी, डायरेक्ट हमारा फार्मूला लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो आप गलत करके आ जाए। अगला सवाल, एक विक्रेता 20% का लाभ अर्जित करता है यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज बताइए। भाई कोई कुछ नहीं है सवाल में, 100 की चीज़ 120 में बेच रहा है, 100 का वजन था लेकिन वो 10% कम दे रहा है, बस कैंसिल आउट। 9 पर 3 का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 1/3 गुणे में 100 कर दो। डायरेक्ट गुणा भाग कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, बहुत सवाल कर लिए हैं, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बुक नहीं खत्म हो पाएगी। यदि बुसरा ने अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ प्राप्त तभी कर पाओगे परसेंटेज में जब आपको सीपी पता हो। भाई विक्रय मूल्य के, यानी कि अगर 5 विक्रय मूल्य है तो इसका 1/5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम अगर सीपी निकालेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 4 सेलिंग प्राइस आ गया, तो गुणे में 100, 25% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति 25 रुपये प्रति केजी की दर से आलू खरीदकर 27 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, इसके अलावा वह गलत बाट का उपयोग करता है। लाभ पूछा गया होगा, बस 25 की चीज़ 27 में बेच रहा, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, 1000 ग्राम से ग्राहक से तो पैसे ले रहा है लेकिन 800 ग्राम अपने पास से दे रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया। तो 27 में बेच रहा है, 5 चौकू 20 की चीज़, प्रॉफिट 7 रुपये का, बस सवाल खत्म हो गया। 20 पंजे 100, 35% आंसर। अगला सवाल, रघु ने एक वस्तु को इतने की हानि पर बेचा, यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, इतने अधिक में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य। हमने मान लिया सीपी 100 है, ठीक है। अब वो 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 85। वो कह रहा है इतने कम में खरीदा होता, तो कह रहा 95 में खरीदा होता और 195 अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अब लाभ तो यहीं से होगा, ठीक है। 10% का लाभ करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पन्ना 55, 11 9 99 और 5 104 हो गया, यानी कि इतने का हमारे हिसाब से प्रॉफिट होता। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो यहाँ से कितना अधिक में बेचना पड़ता, 14 से 5 गया तो 9 हो गया, 9 से 8 गया, 19.5 में, यानी कि 19.5 बराबर दिया गया क्वेश्चन में 195। पूछा गया क्रय मूल्य जो कि हमने 100 माना है, तो ये देखेंगे तो ये कितना गुना है, 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, यानी कि 1000 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक कैमरे की कीमत इतनी है, इसके साथ इतने की कीमत का एक चमड़े का केस भी बेचा गया। आरती ने ये दोनों चीजें खरीदी, कुछ वर्षों तक इनका उपयोग करने के बाद उसने इन चीजों को इतने में बेच दिया, हानि परसेंटेज बताना। भाई देखो टोटल खर्चा कितना किया है, 0 5 7 7 इतना खर्चा किया, 26 0 85 में बेच दिया। अब चाहो तो इनकी कैलकुलेशन कर लो, यानी कि रेशियो इजी बना लो, चाहे डायरेक्ट आप निकाल लो। तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। 10 से 5 गया 5 हो गया, 14 से 8 गया 6 हो गया, 6 हो गया 1 हो गया, बटे में 27 5 0, क्योंकि इतने में ही तो उसने खरीदा था, तो हम यहाँ से करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 तो थोड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है। 55 25 2 बचा, 55 25 हो गया, 55 25 हो गया, 5 15 5 15 5 15 हो गया। वाह भाई वाह, यानी कि ये 3 बार चला गया, ये 5 बार, 5 दूनी 10 3 दूनी 6% आंसर। अगला सवाल, अरुण ने 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदे और 20 में 6 की दर से बेच दिए, तो लाभ बता। भाई जितनी चीज़ें खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, यानी कि इधर 6 चौक 24, इधर 8 तियाँ 24, तो सीपी अगर देखेंगे तो 25 गुणे 3 हो गया, और एसपी देखेंगे तो 20 गुणे में 4 हो गया, यानी कि 80 हो गया है। तो ऐसे कर लो, 5 चौकू 20, 15 की चीज़ 16 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट किस पर, 15 में, गुणे में 100, यानी कि 5 दूनी 10 5 तियाँ 15, तो 6 सही 2 बटे में 3% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, अरुण ने इतने में 38 केजी चावल खरीदा, उसने इसे 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य क्या है। देखो 38 केजी चावल खरीदा, अगर देखते तो 38 का एसपी और 38 के सीपी हम देख लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कह रहा 8 केजी के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। लाभ किस पर होता है? हमेशा सीपी पर होता है। और विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 8 का सी एसपी हो गया, ये बराबर कर दो, बस खत्म हो गया। यानी कि 30 का एसपी बराबर हो गया 38 का सीपी। तो एसपी अपॉन में सीपी, तो ये 19 हो गया, तो 19 दूनी 38 होता ना, ये 15 हो गया। अब वो कह रहा है हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना 5 केजी चावल का। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस दिया गया था 1 केजी चावल का, कितना हो गया? 38 कर देंगे। यानी कि 15 बराबर हमें दिया गया था 17 10 बटे में 38। और अगर हम 19 बराबर निकालते तो 1 केजी चावल का एसपी आ जाता, और एसपी ही हमें 5 केजी का प्राप्त करना था। तो भैया 15 बराबर दिया गया था ना, मैंने क्या किया भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये 15 नीचे आ जाएगा और 19 ऊपर। अब हमें देखो 5 केजी का निकालना है, तो 1 केजी का 19 रुपये, 5 केजी का 5 गुणे में 19, बस 5 तियाँ 15 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 1710 अपॉन में 6। तो 6 तियाँ 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 बचा। ठीक है, 6 48, 6 पंजे 30, यानी कि 285 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। आज थक गया हूँ भाई, कंटिन्यू क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वैसे थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, कोई नहीं, करते हैं। अगर कोई दूध वाला 50 रुपए लीटर दूध बेचता है तो उसे इतने रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर के बेचता है तो 1500 का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध का कुल मात्रा क्या है? देखो एक्स लीटर बेच रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो सीपी रहा होगा। अब उसने 50 रुपए के हिसाब से एक्स लीटर बेच दिया, ये बन गया सेलिंग प्राइस, लेकिन उसे 2000 रुपए का हानि हो गई, यानी कि इसमें हम 2000 रुपए जोड़ दे तो ये सीपी बन जाएगा। दूसरी कंडीशन में उसने एक्स लीटर था, उसको 60 रुपए प्रति लीटर बेच दिया, 1500 का लाभ हो गया, यानी कि लाभ हम हटा देंगे तो ये क्या बन गया? ये भी सीपी बन गया। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सीपी बन गया। दोनों को कर देंगे बराबर, क्योंकि एक ही क्वांटिटी की सीपी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सेम प्राइस में खरीदा होगा, ऐसा तो है नहीं अलग अलग खरीद लेगा। तो इधर आ जाएगा 1500, यानी कि 0 0 5 2 1 3 हो गया। इधर कर देंगे तो ये 10x हो गया, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 350 लीटर। अगला सवाल, 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, परसेंटेज लाभ। देखो सिंपल है, 63 का सीपी 54 के एसपी के बराबर, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, सीपी अपॉन में एसपी, 6 बटे में कितना हो गया? 7 हो गया। फायदा 1 रुपए का, किस पर? 6 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 16 सही 2 बटे में 3% आंसर। वो भी क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। अगला सवाल, 50 समान इकाइयों को इतने की कुल कीमत पर खरीदा जाता है, इनमें से 1/5 इकाइयों को 10% की हानि पर पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष इकाइयों के प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 1/5, टोटल अगर 5 इकाई मान लो तो 1 इधर हो गया और 4 इधर हो गई, यानी कि 10% की हानि की बात हो रही। दूसरे का हमें कुछ पता नहीं, ओवरऑल हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। रेशियो हमको 1 और 4 दिया गया, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 30 आ जाएगा भाई। 20 माइनस माइनस का 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? 30, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 4 सत्ते 28, क्या गुना हो रहा था? 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो इसका भी हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब एक चीज बताओ भाई कि आपको एलिगेशन में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज ज्यादा होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस का 7.5, यानी कि 27.5% प्रॉफिट पे हमें बेचनी होगी शेष चीजें। तो कह रहा था कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष इकाई की प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि अगर हम प्रति इकाई का मूल्य देखें तो एक वस्तु हमने खरीदी कितने की थी? 11 रुपए की। अब 11 रुपए को हमें 127.5% बढ़ाकर बेचना होगा, तब हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि 11 का गुणा करते हैं तो 5 7 5 12 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और 1 हो गया, यानी कि इतने रुपए में हमें बेचना पड़ेगा। बटे में 100 था, यानी कि 1 में पॉइंट पहले था, 3 के बाद पॉइंट, तो 14.025 में हमें बेचना होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 250 केजी के बदले 200 केजी की वस्तु देता है। बहुत आसान है, 250 केजी तो अपने पास से, मतलब 250 केजी के पैसे लेता है, 200 अपने पास से, तो 25 एकम 25, ठीक है, या तो 55 25 और 5 को 20, 1 का फायदा ले लिया, बटे में 4 100,
25% का आंसर। ये बहुत बार बता चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगी। इसीलिए कहते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम इतनी आपको प्रैक्टिस करवा चुके, तो मुझे पता है क्या चीज़ सही है क्या गलत, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। तो इतनी जल्दी स्किप होती चीज़ें कि आप 1-2-3 लाइनें ऐसे ही जंप कर जाओगे अगर सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो। 3 किलो सेब और 4 किलो संतरे का मूल्य इतना है, 5 किलो सेब और 2 किलो संतरे का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है। हमें देखो सेब पर केवल काम करना है, संतरे से तो कोई पंचायत नहीं। यहाँ पर 2 किलो संतरे, यहाँ पर 4 किलो, तो इधर भी 2 किलो बनाने के लिए इस पूरे में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। तो जो नई इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर 5 दूनी 10 केजी सेब प्लस में 2 केजी ऑरेंज और बराबर में 2 पंजे 10 और 17 दूनी 34, 1 35 हो गया। अब देखो इन दोनों का यहाँ पर 4 करो। अब ये इक्वेशन अगर 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब जब हम इक्वेशन 1 और -2 करेंगे तो आपको पता है कि 4 केजी जो ऑरेंज वाले हैं ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया डिफरेंस करने पर। 3 से 10 यानी कि माइनस का 7 एप्पल बराबर में हो जाएगा 210 माइनस का 350, यानी कि लिखेंगे तो 0, 5 से 1 गया 4, 3 से 2 गया 1, वो भी माइनस का, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1 एप्पल का मूल्य आ गया, यानी कि 1 केजी का 20 रुपए। अगला सवाल, राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और फिर भी इतने % का लाभ प्राप्त किया। यदि राम ने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया होता तो उसे कितना लाभ होता। आसान सवाल है भाई। देखो 10% की छूट वाला मैंने बताया था आपको, सीपी के नीचे डायरेक्ट आ जाता है, और प्रॉफिट यानी कि मार्क प्राइस पर आ जाएगा 112.5। ठीक है, ये इधर कर लो, इधर करेंगे 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45। तो कह रहा था यदि राम ने वस्तु पे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो प्रॉफिट 25%। आसान था ना। बस एक छोटी छोटी चीजें आप अपने आप माइंड मेकअप कर लो ना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात इतना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, दुकानदार ने इतने % की 2 क्रमागत छूट दी गई, तो लाभ और हानि बताना। परसेंटेज में पूछा होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब परसेंटेज में नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा, तो हमें तो निकालना पड़ेगा। अब देखो अंकित मूल्य हमारे पास 500 है, ये 300 है, ये मार्क प्राइस और ये हो गया कॉस्ट। कह रहा दुकानदार ने इतने की क्रमागत छूट दी, यानी कि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, कॉस्ट मार्क प्राइस पर। 16% की छूट दी तो 84% बचा, 20% की छूट दी तो 80% बचा, यानी कि 2 जीरो इधर चले गए, 1 जीरो इधर चला गया। 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो गया। ये बन गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। और सीपी कितना था हमारे पास 300। यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा, 36 रुपये का हो रहा, यानी कि 336 का मान हमें दिया गया था 3024, और हमें 36 का मान निकालना था। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छक्के 12 हो गया, और 2 चौकू 8 हो गया, बचा 2 चौकू 8 कह रहा हूँ, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 7 1 के 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, 6 चौक 24 हो गया, 6 पंजे 30 और 2 32 आंसर। अगला सवाल, ए ने इतने में एक वस्तु खरीदी, उसने ढुलाई के लिए 200 रुपये खर्च किए, उसने इसे बी को 10% के लाभ पर बेच दिया, जिसने इसे सी को 6% के लाभ पर बेच दिया। सी ने इस पर अपने क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया और एक ग्राहक को 10% की छूट दी। सी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। तो टोटल खर्चा पहले कितना हो गया था 12,500, दोनों को जोड़ दिया। बी को बेचा गया 10% के लाभ पर, यानी कि इतने। सी को 6% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि इतने में बेच दिया। सी ने इस पे अधिक अंकित किया, यानी कि जो भी ये रहा ना, अगर इसको हम x मान लें तो उसने x प्लस का 2915 इतना अंकित किया, ठीक है, और 10% की छूट पर बेच दिया, ये कह रहा है वो, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। सॉरी, ये इनका डिफरेंस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा सी का प्रॉफिट कितना है। बस हमें यही चीज करनी है और कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, और इधर करेंगे तो कटने वाला तो है नहीं, तो ऐसा करो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 2 तियां 6 हो गया, इधर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। यानी कि इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुणे में 5 गुणे में 11 गुणे में 53। तो 55 25, 25 तियां 75, हासिल लगा 7, 25 पंजे 125 और 7 132 गुणे में 11, यानी कि 5 5 2 7, 3 2 5
3 2 5 हो गया और 3 1 4 और 1 हो गया, यानी कि इतने की चीज़ है और इतने में बेची जा रही है, यानी कि इसमें हम करेंगे 14575 प्लस का 2915। अब एग्जैक्ट निकालना तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 8 1 9 हो गया और 9 5 14 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 5 5 2 7 और 1, इसको कर देंगे 90 बटे में 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 9 ने 81 हो गया, 5 से 1 यानी कि 11 से 5 क्या 6, एक ही जगह यूनिट डिजिट 6 मिल रही थी, आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी गुणा भाग कर लो। 9 ने 81, हासिल लगा 8, 9 चौक 36 और 8 44, 9 सत्ते 63 या 17 ने में 153 कर लो, 153 और 4 157, यानी कि इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं 15741 14575। 11 से 5 गया 6 हो गया और 13 से 7 गया तो 6 हो गया, 6 से 5 गया 1 1 आंसर। ठीक है, कैलकुलेटिव था, मानना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत थी क्योंकि हमसे उसने एग्जैक्ट निकलवा लिया, नहीं तो परसेंटेज में तो इधर उधर हम बढ़ा देते। अगला सवाल, 75 में 8 पेन बेचने पर दुकानदार को इतने की हानि हो रही है, उसे इतने में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि 24% का लाभ। देखो, इस सवाल को करने के अपने अपने तरीके होते हैं। उसने 75 में 8 पेन बेचने पर एक पेन कितने का बेचा, इतने का बेचा। ऊपर हमने पेन लिख दिए और नीचे हमने लिख दिए उसका, ऊपर हमने रुपए लिखे और नीचे हमने लिख दिए पैप। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। अब ये 25% की हानि पर, यानी कि 75% बराबर ये हो गया, 100% बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 बटे में 8 गुणे में 100 बटे में ये हो गया हमारे पास 75। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस बन गया किसका, एक पेन का। ठीक है, 24% का अब लाभ चाहिए तो 124 लिख लो। अब यहाँ पर वो कह रहा है इतने रुपए में कितने पेन, तो इसी नंबर का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बहुत जरूरी बात, कि हमने यहाँ पर रुपए ऊपर लिखे और रुपए से ही पूछा जाए तो उसको टच नहीं करना है, बाकी पूरी कैलकुलेशन कर लो। या वो कहता 372 में कितने पेन बेचे जाएं, तब हम क्या करते, पेन हमने नीचे लिखे तो नीचे वाले 372 को हम टच नहीं करते, लेकिन हमसे रुपए की बात की तो ऊपर वाले 372 को हम बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, कसम खा लेना। ठीक है, तो काटते हैं भाई, 75 से 75, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और 8 एकम 8 करेंगे 4 बच जाएगा, तो ऐसे कर लो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 हो गया और ये पूरा 12 बार कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि 372 बटे में 24 आया, आंसर आ जाएगा 372 में हमको 24 पेन बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और काफ़ी आसान तरीका रहता है, बाकी सबके अपने अपनी मेथड होते हैं लिखने की, चीज़ें तो वही बनती हैं। एक दुकानदार इतने केजी की दर पर 30 केजी चावल और इतने केजी पे 40 खरीद कर मिश्रित करता है, वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को इतने रुपए की दर पर बेचता है, प्रतिशत लाभ बताइए। देखो, यहाँ पर अगर देखें तो ये 30 केजी था, ये 4, यानी कि 3 का प्राइस था 30 रुपये और 4 का प्राइस था 28, यानी कि मिक्सचर का प्राइस बना लेते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस तो पता है मिक्सचर का। तो भैया सबसे बढ़िया मैंने क्या बताया था, एवरेज लगा दो, यानी कि 90, 28 गुणे में 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 16 और 3 19 बटे में 4 3 7, इन दोनों का सम कितना है 7, तो इधर करेंगे 2 हो गया, 9 9 18, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 बटे में 7। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो भैया कटेगा नहीं तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, यानी कि 287 हमारे हिसाब से 1 केजी का प्राइस है, क्वेश्चन में 28 प्राइस है, यानी कि 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7 हो गया, 41 की चीज़ 7 चौक 28 में बेची जा रही। तो देख लेते हैं भाई कितने का नुकसान हो गया, 11 से 8 गया तो 3 हो गया और 11 से 8 गया 3 और 3 से 2 गया 1, यानी कि 13 का नुकसान हो गया हमें कितने रुपए पर, 41 रुपए पर। ऑप्शन का सहारा लो भाई, 4 तियाँ 12 ही पे हम जा सकते हैं, बाकी तो नहीं जा सकते भाई। इसमें 3 का गुणा करना, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 130 से छोटा आ रहा, आंसर लगा दो। 4 पे जाते वो भी बड़ा हो जाता, इसलिए 3% लॉस हो रहा, लॉस के हिसाब से हो गया, क्योंकि हमने जो ये चीज़ बनाई थी ये क्या था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, ये एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो 13 का लॉस हुआ, लॉस वाला आंसर। चलिए फिर ये हमारे 150 सवाल आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आज डायरेक्ट वीडियो बनाया तो पूरे थक चुके हैं, मतलब गला जवाब दे रहा है कि बस करो अब बहुत हुआ, लेकिन कर लिए। चलो, बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको, बिना उसके काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर आप लोगों को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा। और वीडियो फिनिश होने के बाद आप डन लिख देते हैं, उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो वो भी करते रहो, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।